जरा सोच के देखो कि ये जो हमारी इतनी आधुनिक दुनिया है उसमें एक महाप्रलय आ जाए जैसे 2012 मूवी में आई थी। मतलब इतनी भयानक तबाही कि हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन का नामो निशान मिट जाए। इतनी आधुनिकता, इतने सारे सालों की रिसर्च, इतना ज्ञान, सब कुछ यूं ही धरा का धरा रह जाए। मगर इतनी तबाही के बावजूद भी कुछ लोग जिंदा बच जाएंगे और उन लोगों के साथ बचेंगी उनकी कुछ कहानियां, जिनमें कभी एक ऐसा संसार हुआ करता था जिसमें आसमान छूती हुई इमारतें थी, बड़े बड़े विशालकाय जहाज और मोटर व्हीकल्स हुआ करते थे। एक ऐसा विशालकाय ऑब्जेक्ट जो सैकड़ों लोगों को लेकर आसमान में उड़ जाया करता था, पर वो कोई जीवित पंछी ना था और ना जाने ऐसी कितनी कहानियां होंगी उनके पास। और इन्हीं कहानियों को वो अपने आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे कि ऐसी ऐसी चीजें हुआ करती थी हमारे साथ, ये हमारी हिस्ट्री है। और भोले भाले बच्चे मान भी जाएंगे। मगर समय का पहिया घूमेगा और एक ऐसा समय भी आएगा जब ये सब बातें उन्हें लॉजिकल लगने लगेंगी। वो भी सोचेंगे कि कैसे लोग बस मीलों दूर से यूं ही बात कर लिया करते थे, एक छोटे से डब्बे में उन्हें दुनिया जहान की खबरें मिल जाया करती थी। मगर समय के साथ साथ जब ये सब चीजें उन्हें उनके आसपास देखने को नहीं मिलेंगी, ये सब चीजें उन्हें प्रैक्टिकल नहीं लगेंगी, तो क्या वो इन बातों को मान पाएंगे? क्या वो मान पाएंगे कि हमारे पूर्वज इतने काबिल थे कि वो चांद तक पहुंच पाए? क्या वो इन बातों पर विश्वास कर पाएंगे? विश्वास कर पाना कठिन होगा, है ना? वो कहेंगे कि प्रूफ दिखाओ तो माने। अब जरा सोच के देखो कि ये सब कहानियां जो हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं, ये सब चीजें असल में हुई हैं और हम उन पर विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि वो तप, साधना, सिद्धियां और इनके अलावा भी दूसरी चीजें हमें प्रैक्टिकल नहीं लगती। हम उन्हें दोहराने में असमर्थ हैं, शायद इसलिए हम उन पर विश्वास नहीं कर पाते। हम में से कई सारे लोग भगवान में मानते हैं, कई सारे लोग नहीं भी मानते हैं। खैर, मानना ना मानना उनकी मर्जी। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं आती है। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग अपने बिलीव्स को लेकर एकदम अंधे ही हो जाते हैं। उन्हें समझाया नहीं जा सकता, वो कुछ और सुनने ही नहीं चाहते। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो अंधेरे में अंधों का हाथ थामे हुए चल रहे हो। अब मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि बस यही सही है, सही मान लो। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी चीज को मानते हो या उसे नकारते हो तो अपने दिमाग के छोटे से कोने में थोड़ी सी सही मगर खाली जगह छोड़ा करो, ताकि अगर तुम गलत साबित हुए तो मान सको कि हाँ, मैं गलत था। नहीं तो अगर तुम अपने बिलीव्स को लेकर एकदम अंधे ही हो गए तो तुम शायद हमेशा इसी शौक में रहो कि मैं गलत था, मैं अभी तक अपनी जिंदगी अंधों की तरह बिता रहा था। और इसी शौक के चलते तुम शायद सत्य को स्वीकार ना पाओ। और इसके उदाहरण ना जाने हम कितनी बार अपने दैनिक जीवन में देखते ही हैं। इंस्टा पर तुम्हें कुछ ऐसे ही पेजेस मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम्हें बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है। वो आध्यात्मिकता और विज्ञान को लेकर लड़ते झगड़ते रहेंगे, मगर उन बिना सींग के गधों को समझाए भी कौन कि दोनों का लक्ष्य तो एक ही है। दोनों ही सत्य की खोज में है। दोनों ही जानना चाहते हैं एक ऐसा ज्ञान जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी ना रह जाए। अब इस बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है, हो सकता है ये सब एक ही जगह से ओरिजिनेट हुआ हो, मगर क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि लगभग दुनिया के हर कल्चर में एक भगवान का वर्णन है जिसने उन्हें और सारा जहां बनाया। जैसे कि यहाँ पर कोई कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो जिसका एहसास दुनिया में लगभग हर किसी को हुआ हो और लोगों ने अपनी अपनी भाषा और अपने कल्चर के अनुसार उसे अलग अलग नाम दिया हो। या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के द्वारा ये सब रचा गया हो अपनी इनसिक्योरिटीज को भुलाने के लिए, क्योंकि मनुष्य अकेले नहीं रहना चाहते। अगर वो सब कुछ हार भी जाए तो कम से कम उनके पास एक उम्मीद तो रहे कि हाँ, यहाँ पर कोई है जो हमारी केयर करता है, जो हमें बचाएगा, जो हमारी नैया पार लगाएगा। क्योंकि अगर थोड़ा जूम आउट करके देखा जाए तो इतने विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं बिना किसी उम्मीद के। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण जी, वो मनुष्य ही थे जो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच चुके थे। उनमें इतनी प्रतिभाएं थी कि वो इंसान तो कह ही नहीं जा सकते थे, तो वो कहलाए गए भगवान। क्योंकि अगर तुम श्री राम की तरफ देखो तो एक आदर्श व्यक्तित्व जो अपनी सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष के वनवास को चले जाए, इतने निस्वार्थ कि अपने भाइयों के लिए अपना राज्य तक त्यागने को तैयार थे। या फिर श्री कृष्ण जो सभी कलाओं से परिपूर्ण है, वो बचपन से ही ऐसे ऐसे कारनामे करते आए हैं कि उन्हें मनुष्य तो कहा ही नहीं जा सकता, वो तो ईश्वर की परिभाषा के लायक हैं। और ऐसे व्यक्तित्व पृथ्वी पर कितनी बार जन्म लेते हैं? सैकड़ों सालों में, सदियों में, या फिर युगों में? सिर्फ एक बार।